बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। म्यूज़िक हलाल है या हराम है? क्या अहले बैत अलैहिस्सलाम के नामों को म्यूज़िक के साथ इस्तेमाल करना जायज़ है? इस सिलसिले में इस्लामी नुक्ता निगाह क्या है? सबील मीडिया को अभी हालिया दिनों में इस किस्म के मुतअद्दिद सवालात मौसूल हुए। इसी के पेश नज़र हम आपकी खिदमत में ये वीडियो लेकर हाजिर हुए हैं, जिसमें हम बयान करेंगे कि अहले बैत अलैहिस्सलाम को म्यूज़िक के साथ इस्तेमाल करना जायज़ है या नहीं है। हलाल और हराम म्यूज़िक का क्राइटेरिया और उसकी कंडीशंस क्या हैं। देखिए, हमारे सामने दो चीज़ें हैं, एक गिना, दूसरी म्यूज़िक। गिना उस आवाज़ को कहते हैं जो बनाकर गाई जाती है और गुनाह, लहव लाब और अय्याशी की महफिलों से ताल्लुक़ रखती है। गिना हराम है क्योंकि इसका ताल्लुक़ अय्याशी, लहव लाब और गुनाहों की महफिलों से होता है। म्यूज़िक उस आवाज़, धुन और मेलोडी को कहते हैं कि जो म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स के ज़रिए से वजूद में आती हैं। अब म्यूज़िक हलाल है या हराम है, इसके लिए इस्लाम ने कुछ क्राइटेरियाज और कंडीशंस मुअय्यन की हैं। शरीयत के मुताबिक म्यूज़िक के हराम होने का क्राइटेरिया उसका लहवी और मुज़िल होना है। आइए पहले देख लेते हैं कि लहव और मुज़िल किसे कहते हैं। लहव हर उस काम को कहते हैं जिसका ताल्लुक़ गुनाहों और बुराइयों से होता है और जो इंसान को अल्लाह की याद से दूर कर देता है। तो अब जो आवाज़ और म्यूज़िक इंसान को अल्लाह से दूर करे और उसका ताल्लुक़ गुनाहों और बुराइयों की महफिलों से हो, वो हराम है। मुज़िल यानी हर वो काम जो इंसान को गुमराह कर दे। अब अगर कोई म्यूज़िक इंसान की गुमराही का सबब बन रही है तो वह हराम है। कुरान करीम में इस सिलसिले में इरशाद होता है, और इंसानों में से कोई ऐसा भी होता है जो अल्लाह से गाफिल कर देने वाला बेहुदा कलाम खरीदता है ताकि बगैर सोचे समझे लोगों को खुदा की राह से भटकाए और इस राह का मजाक उड़ाए। यकीनन ऐसे लोगों के लिए रुस्वा करने वाला अजाब है। आयतुल्लाह सिस्तानी दामद बरकातहू हलाल और हराम म्यूज़िक की डिफिनेशन और उसकी तारीफ बयान करते हुए फरमाते हैं, हलाल म्यूजिक वो म्यूजिक है जो लहवी यानी गुनाहों और अय्याशियों की महफिल से ताल्लुक न रखती हो, जैसे वो म्यूजिक जो फौजी मार्च के वक्त चलाई जाती है या वो ढोल या ताशा जो आज़ादारी में बजाया जाता है। उसे उर्फ में लहव की महफिल की मुनासिब नहीं समझा जाता है। हराम म्यूजिक वो म्यूजिक है जो लहवी यानी गुनाहों की महफिल से ताल्लुक रखती हो, यानी म्यूजिक सुनने वाला खास तौर से वो शख्स जो उन उमूर से आशना है वो खुद ये समझ जाता है कि ये म्यूजिक और मेलोडी लहवी महफिलों में इस्तेमाल होती है और उर्फ के लिए ज्यादातर मौकों पर यह वाज़ेह हो जाता है कि कौन सी म्यूजिक लहवी महफिलों से मुनासिबत रखती है और कौन सी नहीं। इसके अलावा रहबर इनकलाब इस्लामी हज़रत आयतुल्लाह खामेनी हराम म्यूज़िक के शराइत और उसकी खुसूसियात बयान करते हुए फरमाते हैं, इंसान को बेहुदगी और पस्ती में ले जाए, मदहोश और मदमस्त कर दे, जो इंसान को अल्लाह, उसके जिक्र और रूहानियत से गाफिल कर दे, जो इंसान को गुनाहों की तरफ ले जाए और उसकी सेक्सुअल डिजायर को भड़काने का सबब हो। जिस म्यूजिक में ये खुसूसियत ना हो वो हराम नहीं है। म्यूजिक के हलाल और हराम होने का मेयार ईरानी, रवायती, क्लासिकल या वेस्टर्न म्यूजिक होना नहीं है, बल्कि वो चीजें मेयार हैं जो ऊपर बयान हुई हैं। म्यूजिक को इसी मेयार पर परखा जाएगा। तो अब तक की गुफ्तगू से हराम म्यूज़िक की कुछ निशानियां हमारे सामने आई हैं जो इस तरह से हैं। हर वो म्यूज़िक हराम है जो इंसान को मदमस्त कर दे, मदहोश कर दे और उसके बदन में थिरक ले आए, इंसान की सेक्सुअल डिज़ायर और उसकी शहवत को भड़काने का सबब हो, इंसान को गुमराह करने वाली हो, लहवलाब, गुनाहों और अय्याशी की महफिलों से ताल्लुक़ रखने वाली हो, म्यूज़िक के साथ पढ़े जाने वाले अशार बुरे और गुनाहों से ताल्लुक़ रखने वाले हों, या धुन और मेलोडी ऐसी हो जो इंसान को अल्लाह की याद से दूर कर दे। अब सवाल ये पैदा होता है, क्या अहले बैत अलैहिस्सलाम के मुबारक नामों को म्यूज़िक के साथ इस्तेमाल किया जा सकता है? तो इसका जवाब ये है कि जी हाँ, आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए कुछ शराइत और कंडीशंस हैं और उसकी शर्त और कंडीशन वही है जो हम पहले बयान कर चुके हैं। म्यूज़िक लहवी यानी गुनाहों की महफिलों से ताल्लुक़ रखने वाली ना हो और मुज़िल यानी इंसान की गुमराही का सबब न बने। अब अगर म्यूज़िक लहवी और मुज़िल नहीं है तो वो हलाल है और हर किस्म के हलाल कामों में इस्तेमाल हो सकती है। इस सिलसिले में आयतुल्लाह सिस्तानी दामद बरकातहू यूँ फरमाते हैं, उस आवाज, म्यूजिक और मेलोडी को सुनना जायज है जिसमें 4 शर्तें पाई जाए, जिसमें गिना ना हो, जिसकी म्यूजिक लहवी महफिलों की मुनासिब ना हो, जो चीज पढ़ी जा रही है उसका मजमून और मतलब शरीयत के खिलाफ ना हो, जैसे बेदीनी और फहश बेहूदगी की तरफ दावत न दे रही हो, मर्दों के लिए औरतों की नाजुक और धुन में पढ़ी हुई आवाज न हो। गिना और गाना हराम है क्योंकि ये लहवी कलाम है और लहव लैब से ताल्लुक रखने वाले अफराद की आवाज और मेलोडी से मुताबिकत रखता है। अब अगर कुरान, दुआ, अंबिया, औलिया और अहले बैत अलैहिस्सलाम की मद में कसीदे वगैरह इसी कैफियत और मेलोडी के साथ पढ़े जाते हैं तो जायज नहीं है। आमतौर से ये सवाल किया जाता है कि क्या कव्वाली सुनना जायज़ है? फला मनक़बत और कसीदा जो म्यूज़िक के साथ पढ़ा गया है, क्या हम उसे सुन सकते हैं?
सूफ़ी सॉन्ग का सुनना कैसा है, इस सिलसिले में इस्लाम क्या कहता है, मराजा किराम इस सिलसिले में क्या हुक्म देते हैं। तो देखें यहाँ पर दो काम है, एक का ताल्लुक़ मराजा किराम से है और दूसरे का ताल्लुक़ ख़ुद मुक़ल्लिद और आवाम से है। मराजा किराम का काम हलाल और हराम म्यूज़िक के लिए क्राइटेरिया और कंडीशंस बताना है जो उन्होंने बता दी हैं। अब मुक़ल्लिद और आवाम का काम ये है कि उन्हीं क्राइटेरियाज़ और कंडीशंस के मेयार पर इस म्यूज़िक को परखें और हलाल म्यूज़िक को हराम से जुदा करें। और इसमें कोई फ़र्क नहीं होता है कि वह कव्वाली है, मनक़बत या कसीदा है या कोई सूफ़ी सॉन्ग है, और आवाम इस बात को बेहतर तौर पर जानती है। हाँ, अगर कोई शख्स कन्फ्यूज़ है और तशख़ीस नहीं दे पा रहा है कि ये म्यूज़िक लहवी और मुज़िल है या नहीं, तो उसकी ज़िम्मेदारी है कि वह एहतियात करे और म्यूज़िक को न सुने। तो जो बातें हमने अब तक आपकी खिदमत में बयान की, आइए देखते हैं कि उसका कंक्लूजन और नतीजा क्या निकलता है। ग़िना यानी ऐसी आवाज़ जो गुनाहों की महफिलों से मखसूस होती है, उसका पढ़ना और सुनना हराम है। म्यूज़िक हराम भी होती है और हलाल भी होती है। म्यूज़िक अगर लहवी यानी गुनाहों और अय्याशियों की महफिलों से मखसूस हो या मुज़िल यानी इंसान को गुमराह करने वाली हो तो हराम है। म्यूज़िक अगर इंसान को मदमस्त करने वाली और उसके बदन में थिरक पैदा करने वाली हो, उसकी सेक्सुअल डिज़ायर को भड़काने वाली और अल्लाह की याद से गाफिल कर देने वाली हो तो हराम है। म्यूज़िक को कसीदों और मनक़बतों में इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन उसकी शर्त यह है कि उसमें हराम म्यूज़िक के शराइत ना पाए जाते हों। मराजा तक़लीद का काम म्यूज़िक के क्राइटेरियाज़ और शराइत को बयान करना है, उसका मसदाक़ मुअय्यन करना ख़ुद मुक़ल्लिद और आवाम की ज़िम्मेदारी है। अब अगर म्यूज़िक शराइत के मुताबिक है तो हलाल है, शराइत के मुताबिक नहीं है तो हराम है, और इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो कव्वाली है, कसीदा व मनक़बत है या सूफ़ी सॉन्ग है। इसके इस वीडियो में हमने आपकी खिदमत में बयान किया कि हलाल और हराम म्यूज़िक का क्राइटेरिया और उसकी कंडीशंस क्या हैं, और अहले बैत अलैहिमुस्सलाम के नामों को म्यूज़िक के साथ इस्तेमाल किया जा सकता है या नहीं। इंशाअल्लाह एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।